है बिल्स। बिल्स कैसे बनते हैं या कैसे बनाए जाते हैं, आप इसको समझिए। जब आप दुकान से कुछ ख़रीदते हैं, कितना सामान आपने, कितनी चीज़ें ली, तो कितने रुपए का हुआ ये चीज़। अब जैसे आप बटर, यहाँ पे सवाल देखिए, बटर जो है आपने कितने क्वांटिटी ली, यहाँ पूछा कितने किलो लिया, कि 1 किलो जो बटर 300 रुपये का था, 1 kg पर kg लिखा है, और टोटल आपने दुकानदार को 450 रुपीज़ दिए। ठीक, इसका ये मतलब है। अब यहाँ पे कहाँ है, पोटैटो आपने कितने लिए, 5 kg, कितने लिए, 5 किलो लिए, और 1 किलो रुपीज़ पर kg का मतलब ये पर होता है, पर मानी 1 किलो का रेट कितना है, 1 किलो आलू 14 रुपये के हैं, तो 5 किलो लिए तो आप कितने रुपए देंगे, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। और इस केस में क्या करते हैं कि जब कितनी क्वांटिटी ली, आपको 1 किलो का रेट दिया है, टोटल आपने कितने दुकानदारों को दिए वो दिया है, तो आपने इसको इससे डिवाइड कर देना है, इससे इसको डिवाइड कर देंगे, आपको ये पता चल जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे ओट्स यानी जई, ठीक है, आपने 120 किलो ली, 1 कुंटल 20 किलो, 1 कुंटल में 100 किलो होते हैं, 1 टन में 1000 किलो होते हैं, याद रखिएगा, 1000। ठीक है, अब ये 120 kg आपने ओट्स लिए, और कितने पूछ रहे हैं, कितने रुपए पर kg होगी, कि आपने टोटल 3000 रुपीज़ दुकानदार को दिए। ठीक है, 120 रुपये किलो ली, और कितने रुपए 1 किलो के होंगे कि आपने 3000 दिए। इसको भी पता करने के लिए इससे आप इसको डिवाइड कर दिए, 120 से 3000 को डिवाइड कर दिए। यानी कि जब इन दोनों की चीज़ों को पता करना होगा तो डिवाइड करेंगे, और जब ये दोनों दिए होंगे, जैसे ये दोनों दिए हैं, तो आप यहाँ ये पता करना है टोटल, तो बस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब देखिए इसको आसानी से समझने के लिए हम क्या बता रहे हैं, एक चीज़ आपको बता रहे हैं तरीका। मान लिया आप पढ़ते हैं स्कूल में, तो आप पेन सबसे ज़्यादा खरीदते होंगे, क्या खरीदते होंगे, पेन। आपने पेन लिए, मान लिए 2 पेन्स लिए, कितने लिए, क्वांटिटी कितनी है, 2 पेन्स लिए। एक पेन कितने का है, 5 रुपये का, कितने रुपए का, 5 रुपीज़ का। तो टोटल आप दुकानदार को कितने रुपए देंगे, 10 रुपीज़, है ना। एक पेन के रेट पर kg, सॉरी पर kg लिख दिया हमने यहाँ पे, तो पर kg या पर क्वांटिटी लिख दी है, मतलब कितनी ली है, एक मतलब एक कितनी की चाहिए, एक चीज़ कितनी की है, 5 की, तो 2 कितनी, 5 टू द, यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 5 टू द 10 रुपीज़ हुआ। अब यहाँ पे हम एक चीज़, अब मान लीजिए एक दूसरे बच्चे ने पेन लिया, दूसरे बच्चे ने वही पेन लिया, और पेन 5 ही रुपये का था, पेन 5 रुपये का था, लेकिन दुकानदार को उसने 20 रुपीज़ दिए, दुकानदार को उसने 20 रुपीज़। तो आपको ये बताना है कि उसने कितने पेन खरीदे, कैसे पता चला, सर क्योंकि यहाँ पर आपने 5 से 20 को डिवाइड कर दिया, 5 से 20 को डिवाइड कर दिया, 5 4 द 20। ठीक, ये 4 आया, यहाँ लिख दिया। लेकिन जब ये दोनों चीज़ें दी थी, ये कैसे पता चला था, 2 से 5 को मल्टीप्लाई कर दिया था, 2 5 द 10। ओके, समझ में आ गया जो हम समझाना चाह रहे हैं जी। अब मान लिए किसी ने जो है पटेटो लिए, पोटैटो या पटेटो कह लो, ठीक है, पोटैटो लिए, मान लिए उसने लिया 5 किलो, तो 1 किलो पोटैटो 10 रुपीज़, 10 रुपये पर kg है, 1 किलो पोटैटो 10 रुपीज़ पर kg है, तो वो 10 5 द 50 रुपीज़ दुकानदार को देगा। फिर उसने एक अलशिफा नाम की लड़की, उसने टोमेटो लिए, टोमेटो, और उसने जो है क्वांटिटी यहाँ पे kg में भी लिख दे रहे हैं, और आइटम पर आइटम ऐसे भी लिख लिए, समझ लिए मतलब। तो यहाँ पे kg में हम यहीं भी बढ़ा दे रहे हैं कि मान लिए टोमेटो ने लिए 3 kg, 3 किलो टोमेटो लिए, कितने लिए, 3 किलो टोमेटो लिए, और दुकानदार को दिए 1 किलो टोमेटो, दुकानदार को उन्होंने 60 रुपीज़ दिए, कितने रुपए दिए, 60। तो उन्होंने कितने रुपए का रेट होगा, 1 किलो टोमेटो कितने के होंगे फिर, 20 रुपये। कैसे, 3 से 60 को डिवाइड कर दिया, है ना, 3 से 60 को क्या किया, 3 से 60 को डिवाइड किया, 3 2 द 6, 0 लगा तो लगा दिया, 20 रुपये का 1 किलो टमाटर होगा। क्लियर होगी बात। अब आप वो टोटल जो है ये कितने का बिल बना, यानी इतनी चीज़ें खरीदी हैं, कोई 2 चीज़ें खरीदी, कोई 4 चीज़ नहीं, कोई 5 नहीं, कोई किलो में ली। ठीक है, तो कितने के रुपए टोटल उनको देने पड़ेंगे, सारे ज़ीरो को ऐड किया, 0 ही आएगा, 2 और 1 3, 5 3 8, 8 से 14, 140 रुपीज़ का बिल बना। ठीक, और बच्चे के पास 200 का नोट था, कितने का नोट था, 200 रुपीज़ का सिंबल ये होता है, रुपीज़ 200 का नोट था, 140 वो दुकानदार को देगा, दुकानदार उसको कितने रुपए वापस करेगा, 60। ये आप कमेंट में आंसर बताइएगा कि कितने रुपए वापस करेगा। और ख़ाली यहीं पे सवाल नहीं ख़त्म होता है, अब ये तो आसान था,
अब ये टफ़ वाले आपको करके बताने हैं ये कैसे होंगे। अब मुद्दा ये कि पॉइंट वाले से आप घबराइए नहीं, पॉइंट वाला जब इससे मल्टीप्लाई होगा भाई 4.5 को 50 से मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ये पता चल जाएगा। 0 0 0 0 0 5 4 5 5 25 5 4 20 और 2 22। पॉइंट को इग्नोर किया करिए शुरू में, ठीक है। 0 का 0 था, 5 का 5 2 2। पॉइंट को एक नंबर से पहले पॉइंट था, अब यहाँ पे एक नंबर से पहले पॉइंट लग गया। पॉइंट का 0 जितने भी हों कट जाते हैं, खाली 0 0 हैं, तो अगर 100 0 है तो भी कट जाएंगे। 225 रुपये का हुआ। फिर तो सबको ऐड भी करिएगा, ठीक है। यहाँ पे इससे आप इसको डिवाइड करेंगे, 120 बाहर रहेगा, 3000 अंदर रहेगा। 120 ऐसे लिखिएगा और 3000 अंदर रखिएगा, ठीक है। जो आंसर आएगा यहाँ पे लिख दिएगा। फिर 300 से 450 को डिवाइड करें, पॉइंट में आंसर आएगा। पॉइंट वाले सवाल आते हैं, ठीक है, वरना पॉइंट वाले डिवीज़न बाय आमिर सर SMPS डालिएगा, आ जाएगा नेट पे पॉइंट वाले डेसिमल डिवीज़न सब, ठीक है।